इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बजाज फाइनेंस के पर्सनल लोन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, क्या बजाज फाइनेंस से आपको पर्सनल लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इस वीडियो के अंदर उस लोन से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको A to Z स्टेप बाय स्टेप देने वाला हूं। अप्लाई करने का प्रोसेस तो इस वीडियो के लास्ट के अंदर बताऊंगा। उससे पहले उस लोन के बारे में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई समस्या नहीं होगी कि क्या आपको लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बजाज के हम पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि बजाज है वो 40 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है बिना किसी मतलब आपकी असेट को गिरवी रखे हुए। और इसके अंदर डॉक्यूमेंट भी है वो मिनिमल चाहिए, जिसमें पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और आपका बैंक अकाउंट चाहिए, ठीक है। आपके अंदर आधार कार्ड होना चाहिए आपके पास और बैंक डायरी होनी चाहिए। और डायरी नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपके फ़ोन के अंदर है वो अकाउंट लिंक होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। और ये इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है और आप अपनी एलिजिबिलिटी को है वो मात्र 5 मिनट के अंदर चेक कर सकते हैं। और यदि आप एलिजिबल होते हैं जितने भी लोन के लिए, जैसे कि मान लेते हैं 50,000 के लोन के लिए आप एलिजिबल हैं, तो वो अमाउंट है वो 24 घंटे के अंदर अंदर ही आपके बैंक के अंदर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। 24 घंटे बोल रहा है, 1 से 2 घंटे या फिर मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर तो ट्रांसफर हो ही जाता है आपके बैंक अकाउंट के अंदर, यदि आप एलिजिबल हैं और आप अकाउंट के अंदर अपना पैसा लेना चाहते हैं या फिर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप अपनी फीस है वो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पे कर सकते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल रीपेमेंट है। लगभग आप 8 साल तक यानी कि 96 मंथ तक की आप EMI करवा सकते हैं। जैसे कि मान लिया आपने 20,000 का लोन लिया तो आप उसे 8 साल तक भर सकते हैं, ठीक है ना। और आपकी वो एलिजिबिलिटी पर भी चेक की जा सकती है। तो आपको ऐसी एलिजिबिलिटी भी मिल सकती है कि आप 3 साल के अंदर अंदर भरे, आपको ऐसी भी मिल सकती है कि 1.5 साल के अंदर अंदर ये भरे। तो मैक्सिमम है वो 8 साल तक की EMI आप करा सकते हैं। इसके अंदर फ्लेक्सी हाइब्रिड फीचर का ऑप्शन मिलता है कि जैसे आपने मान लो कि 1 लाख का लोन है वो आपका अप्रूव हो गया है, आपको 1 लाख के लोन की जरूरत नहीं है, आपने 20,000 का लोन ही लिया है, यानी 20,000 रुपये वहाँ से आपने निकाले हैं, तो आपके 1 लाख पर है ना ब्याज नहीं लगेगा, 20,000 पर ब्याज लगेगा। फिर आपने मान लो कि 10,000 है वो फिर निकाला लिए, ठीक है, तो फिर 30,000 के ऊपर ब्याज लगेगा। फिर मान लो कि आपने 20,000 और निकला लिए तो फिर 50,000 पर लोन ब्याज लगेगा, ना कि आपको यहाँ पर 1 लाख पर। फिर आप चाहे तो यहाँ पर इसमें 10,000 जमा कराना चाहते हैं वापस, यानी कि पे करना चाहते हैं तो 40,000 पर ही वापस लगेगा। तो इस तरह के हाइब्रिड फीचर का ऑप्शन मिलता है। और इसके अंदर बजाज फाइनेंस कहता है कि कोई भी हिडन चार्ज नहीं है, 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ हम काम करते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो यदि आप इंडियन रेजिडेंट है, 21 साल से 80 साल आपकी उम्र है और आप कोई सैलरीड पर्सन है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, कोई भी वो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करते तो ऐसे बंदों को लोन मिल जाता है। सैलरी है वो आपकी लगभग 22,000 से ऊपर ही होनी चाहिए, मतलब इससे कम होगी तो भाई मिलने के चांस कम हो जाते हैं, आपको डालना वहाँ पर ज़्यादा ही है, ठीक है। आपका सिबिल स्कोर है वो 750 से ऊपर होना चाहिए। यदि आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो आपको लोन ईजिली मिल जाएगा। और इसके अंदर 3 वेरिएंट है दोस्तों, टर्म लोन, यहाँ पर फ्लेक्सी टर्म लोन एंड फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन। ये लोन आप ले सकते हैं बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन के अंदर। और इसके अंदर ये कह रहा है कि नो पार्ट प्री पेमेंट चार्ज ऑन फ्लेक्सी टर्म लोन एंड फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, यानी कि आप पेमेंट करते हैं तो कोई भी एडवांस या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो आपकी नहीं लगने वाली है, आप कितने भी टाइम है वो पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। अब भाई वही बात मैंने आपको बताई थी, 40 लाख तक का लोन देता है, 6 महीने से लेकर 95 महीने तक आपको लोन मिल सकता है। मिनिमम आपको 20,000 का लोन तो मिल ही जाएगा यहाँ से, ठीक है। 20,000 से 40 लाख तक लोन मिलता है, 6 महीने से 96 महीने तक आपको EMI का ऑप्शन मिलता है कि आप इतने तक EMI करा सकते हैं। एलिजिबिलिटी 5 मिनट के अंदर चेक हो जाती है, 24 घंटे के अंदर अंदर पैसा ट्रांसफर हो जाता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। अभी दोस्तों हम बजाज फाइनेंस के कुछ पार्टनर के बारे में बात करते हैं और इससे आपको बजाज फाइनेंस के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो बजाज फाइनेंस के पार्टनर के बारे में जानना क्यों जरूरी है, आपको 1-2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि पार्टनर कौन कौन से हैं। तो पार्टनर मैंने यहाँ पर लिख रखे, देखो देख सकते हैं दोस्तों। तो पार्टनर क्या है, बजाज फाइनेंस खुद है जो पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, गोल्ड लोन, प्रोफेशनल लोन यानी यूज्ड कार लोन, यहाँ पर इस तरह की लोन है वो देते हैं, FD के अगेंस्ट लोन देते हैं। बजाज फाइनेंस खुद हो गया। पेशेंस पार्टनर है, बजाज लोन का पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है। 5 है पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है जो बजाज फाइनेंस का यहाँ पर पार्टनर है। कैसे है वो पर्सनल लोन बजाज के थ्रू प्रोवाइड करता है और मतलब खुद प्रोवाइड करता है लेकिन बजाज इनसे टाई अप कर रखा है। ये इनका में क्या फ़ायदा क्या नुकसान है वो थोड़ी देर के अंदर बात कर लेंगे। तो कुछ इतनी कंपनियाँ हैं, ठीक है, ये भी कंपनियाँ हैं जो बजाज फाइनेंस के पार्टनर हैं। और ये जैसे कि मान लो आपने लोन के लिए अप्लाई किया और आप मान लेते हैं कि आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है। बजाज फाइनेंस आप अप्लाई करते ही आपको ऑप्शन दिखा देगा कि आपको ये, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी कंपनी का मान लेते हैं कि यस बैंक है,
या फिर मतलब बैंक के भी टाइप के साथ है, यस बैंक है, मान लो कोटक बैंक है, तो यहाँ पर ये बैंक है वो आपको 10-10 हज़ार रुपये का लोन दे सकती है। तो आप लेना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार का लोन यहाँ से ले सकते हैं। और जैसे कि मान लेते हैं कि कैशे क्रेडिट भी है इसके, जैसे कि कैशे और क्रेडिट भी यहाँ पर इनके पार्टनर है, तो वो दिखा देता है कि भाई यहाँ पर ये भी 20,000 का लोन दे सकता है या फिर 10,000 का लोन ये दे सकता है। तो यानी कि आपने बजाज के प्लेटफॉर्म से अप्लाई किया और आपको यहाँ पर रिडायरेक्ट कर रहा है या फिर आपको कोई ऑप्शन दिखा रहा है कि ये वाली कंपनी आपको इतना लोन दे सकती है। तो आप बताइए दोस्तों उस चीज़ का क्या फ़ायदा। तो बजाज तो बीच के अंदर बस कमीशन खाने बैठा है फिर। तो यहाँ पर आप सीधा चाहे तो कैशे पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट भी पर जाकर सीधा ही हम अप्लाई कर सकते हैं। ये तो ऑनलाइन प्रोसेस है, जितने भी पर्सनल लोन एप्लीकेशन है इनके साथ टाइप कर रखा है, तो आप सीधा भी अप्लाई कर सकते हैं। बीच में किसी को बिचौलिए बनाने की जरूरत कहाँ पड़ती है, ये मेरा मानना है। बस आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। यदि आप बजाज से खुद से लोन लेना चाहते हैं तो ही आप अप्लाई कीजिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज किसी बैंक से या फिर एम पॉकेट से, IIFL फाइनेंस से यदि आप लोन लेना चाहते हैं, इनके जो टाइप कर रखा है इन्होंने, तो इनसे लोन लेने का फ़ायदा है, तो आप उनके प्लेटफॉर्म से जाके ले लीजिए। बात करते हैं इनके भाई फीस की, चार्जेस की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बजाज कहता है कि 11% से लेकर 38% तक है वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। तो आपको 35% पर भी लोन मिल सकता है। मैंने अप्लाई किया 35% पर, वो दिखा रहा है कि आपको पर ईयर 35% के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं भाई इतने पर्सनल लोन के लिए रेकमेंड नहीं करता। यदि आपकी बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप लोन लेना, अदरवाइज तो 35% हम किसी को ब्याज देंगे, इससे अच्छा तो गांव के अंदर भी बहुत सारे लोग देते हैं, आप शहर के अंदर तो बहुत सारे लोग देते हैं, वो मैक्सिमम है वो 2 रुपये प्रति महीना, यानी कि साल के 24% एनएम के हिसाब से दे देते हैं कि भाई 24% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट लगने वाला है, उस हिसाब से दे देते हैं। तो इनसे 35% में क्यों ले। हाँ, यदि 20%, 18%, 15% के करीबन मिलता है, और बैंक के ये 15% तक इजीली दे देती है, चाहे SBI हो, HDFC हो, ICICI हो, एक्सिस बैंक हो, ये बैंकें हैं वो 15% तक आपको आराम से दे देती है पर्सनल लोन 15% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो भाई ज़्यादा इंटरेस्ट लग रहा है तो आप, मेरे हिसाब से मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इनसे भाई वो लो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है आपकी तो ही पर्सनल लोन लेना, बाकी पर्सनल लोन लेने बिल्कुल ही सही नहीं है। बैंकों से लेना थोड़ा बहुत सही है, क्योंकि इन ऐप से लेंगे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट कम लगता है। आप पूरा प्रोसेस फॉलो कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, कंपनी वगैरह डिटेल डाल दीजिए, आप सैलरी सेल्फ एम्प्लॉयड है वो सारे कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। बाद में तो आपको दिखा देगा ना कि कितना रुपया आपको मिलेगा और कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने की EMI आएगी। तो वहाँ पर यदि इंटरेस्ट कम दिखा रहा है, जैसे कि मान लो कि 17% दिखा रहा है, तो आप ले लेना मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी इसकी फ़ीस है वो देख लीजिए कि आप मतलब 2 लाख तक लोन अप्लाई करते हैं 2,000 रुपये की फ़ीस इसके अंदर लगेगी। 2 लाख से 4 लाख तक करते हैं तो 4,000 रुपये की फ़ीस लगेगी। 4 लाख से 6 लाख तक आप लोन अप्लाई करते हैं तो 6,000 फीस लगेगी, और 8,000 फीस लगेगी 6 लाख से 10 लाख तक है। तो इस तरह की ये फ़ीस लगती है। यदि 20-30 लाख से अबव आप लोन लेते हैं तो 13,000 रुपये के तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। 13,000 रुपये का तो चार्ज कटेगा आपका, ठीक है। बाकी और भाई टैक्स वगैरह लगेंगे वो, और आपके चार्जेस वगैरह वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैंने दोस्तों आपको बता दी ये सारी चीज़ें। तो अब इनके रिकवरी के प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि इनसे क्या है, मतलब रिकवर तो कैसे करेंगे, फ़ोन करेंगे आपको और बोलेंगे कि भाई पैसे दो, आपका सिविल स्कोर खराब कैसे हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है। जितने भी ये पर्सनल लोन ऐप है, चाहे बजाज की ऐप में आके जाए या बजाज के प्लेटफॉर्म से अन्य पर्सनल लोन ऐप के अंदर जाए, मतलब बात एक ही है, चाहे आप खुद से जाए। पर्सनल लोन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मजबूरी है तो ही लेना। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि इनका रिकवरी का प्रोसेस काफ़ी ख़राब है। ये जब हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करते हैं या फिर इनको परमिशन देनी पड़ती है जब हम लोन अप्लाई करते हैं, किसकी, ये लोकेशन की भी परमिशन ले लेता है, ये फ़ोटो जो गैलरी की परमिशन ले लेता है, ये कॉन्टैक्ट की भी परमिशन ले लेता है। तो हमारी फ़ोटो इनके पास है और कॉन्टैक्ट हमारे पास है, ये सारी परमिशन ले लेता है। तो हमारे कॉन्टैक्ट वालों को फ़ोन करता है, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे परिवार वालों को फ़ोन करते हैं कि फलाने फलाने बंदे ने लोन लिया था, आपको गवाह बनाया था, और वो कहेगा कि भाई तूने लिए क्यों जब तुम्हारे को पेमेंट कर ही नहीं सकता। हाँ, रियल में किसी की क्रिटिकल कंडीशन हो गई, फिर वो लोन पे नहीं कर पाए और इस तरह से ये बदनाम करेंगे तो कितना ख़राब लगेगा उसको। बस यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। काफ़ी मजबूरी है तो ले लेना, अदरवाइज मत लेना। अभी दोस्तों मैं आपको बजाज का कैलकुलेटर ओपन करके बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि बजाज का कैलकुलेटर आपको समझा देता हूँ कि कितने की EMI आपके भरनी पड़ेगी। 60,000 रुपये का आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि आपको 20% के हिसाब से यहाँ पर मिल रहा है, 20% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से लोन मिल रहा है। अभी आप चाहते हैं कि 24 मंथ तक भरें, या फिर मान लेते हैं कि आप 18 मंथ तक EMI करवाना चाहते हैं।
तो आपको ये बजाज का कैलकुलेटर आपको समझ में आ जाएगा। 60,000 का हमें लगभग 70,000 रुपये पे करना पड़ेगा, 69,000 मतलब 69,944 रुपये पे करना पड़ेगा, लगभग 10,000 के करीबन इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेटर है बजाज का पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर, तो आपको यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर ये मिल जाएगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से बजाज फाइनेंस में लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे दिया है। आप यहाँ पर फोन नंबर डालकर है वो गेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दिया हूँ, उस पर क्लिक करने के बाद में मोबाइल नंबर डालकर गेट OTP पर क्लिक करने के बाद में आपके मोबाइल पर OTP सेंड किया जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर डाल देना है, 6 डिजिट का OTP सेंड किया जाता है, सबमिट कर देना है। फिर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल के अंदर आपको अपना फुल नेम डाल देना है और परमानेंट अकाउंट नंबर डाल देने हैं, यानी पूरा नाम आपके पैन कार्ड पर वैसा नाम डाल दीजिए, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड नंबर डाल दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, आपका पिन कोड डाल दीजिए अपने सिटी का, और आपका अपने सिटी का नाम भी डाल देना है, या फिर पिन कोड डालने के बाद में वो नाम है वो ऑटोमेटिकली भी आ जाता है। आप जेंडर सेलेक्ट कर लेना, मेल फीमेल जो भी हो आप वो आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना। इंप्लॉयमेंट टाइप है, आप सैलरीड हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए। सैलरीड है, किसी कंपनी में काम करते हैं तो सैलरी सिलेक्ट कर लीजिए, सैलरीड वाला, और सेल्फ एम्प्लॉयड आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन ऑफ बजाज फाइनेंस लिमिटेड, इस वाले बटन पर आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है, जो नीचे दिख रहा है। देखो दोस्तों, नॉर्मल डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, जैसे कि फुल नेम, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ और पिन कोड और सिटी और आपका जेंडर और एम्प्लॉयमेंट टाइम, जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट पर मिल जाएगी और ये सारी बेसिक डिटेल आपको पता ही होगी। फिर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट करना है। आपने सैलरीड न सेलेक्ट करके सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट करा है तो आप अपनी कंपनी का नाम डाल दीजिए, कोई भी आपका ट्रेडमार्क है या फिर कोई भी नाम डाल दीजिए आप, ठीक है ना। तो कंपनी का नाम डाल दीजिए, आपका कंपनी किस तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग की है या फिर अलग टाइप की है तो वो आप डाल दीजिए। यदि सैलरी सेलेक्ट करा है तो आप अपने जॉब की प्रोफाइल डाल दीजिए, वर्क की डिटेल डाल दीजिए और टोटल वर्क एक्सपीरियंस डाल दीजिए। तो ये बेसिक डिटेल है। सेल्फ एम्प्लॉयड डालेंगे तो अलग ऑप्शन आएगा, सैलरी डालेंगे तो अलग ऑप्शन आएगा। आपको अपनी मंथली इनकम है वो डाल देनी है, ठीक है। योर टोटल मंथली लोन EMI यानी पहले कितने EMI चल रही है वो इंटर कर देनी है, तो कितने की नहीं चल रही है तो 0 इंटर कर देना आप, फिर कंटिन्यू कर देना, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करने के लिए आपको बैंक अकाउंट है वो ऑथराइज करना पड़ेगा। तो बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और गेट OTP के बटन पर क्लिक कर दीजिए। बैंक की तरफ से आपको एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा। तो यदि आप सैलरीड पर्सन है तो ये जरूर मांगेगा, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप अकाउंट वेरीफाई कर दीजिए। आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको जरूर लोन मिलेगा, 100% मिल जाएगा। देख लो, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। तो बैंक की तरफ से जो OTP भेजा गया है इसको ऑथराइज करेगा, तो उस OTP को हमें यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, उसके बाद प्रोसीड करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें 6 लाख रुपए तक की लिमिट मिली है। तो 6 लाख रुपए तक की लिमिट मिली है, तो 6 लाख रुपए यदि हम लेना चाहते हैं तो मैं मतलब जिनका सिविल स्कोर अच्छा होता है उनको इजीली लोन मिल ही जाता है, ठीक है। 84 महीने के लिए, 96 महीने के लिए, जितने भी महीने के लिए हम लोन पे करना चाहते हैं तो पे कर सकते हैं। कितनी किस्तें आएगी और टर्म लोन, फ्लेक्सी लोन और फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो जितने भी महीने के लिए आपको लोन लेना है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यदि मान लो आप 24 महीने के लिए करना चाहते हैं तो इनिशियल आपको 24 महीने के लिए EMI करनी पड़ती है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी EMI आएगी, वो यहाँ पर नीचे लिख गई है। और ये आप चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्याज दिखाता नहीं है तो कितने इंटरेस्ट आपको लगेगा, बाकी नॉर्मली यहाँ पर दिखा ही देता है कि कितने % का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब यदि आप इस लोन को लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे और आप अपने KYC करने के बाद में इस लोन को ले सकते हैं। एक बात दोस्तों, यदि आप ऑफलाइन पैसे कमाते हैं तो आपको भाई सेल्फ एम्प्लॉयड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर वो आपने बेसिक डिटेल सेलेक्ट कर देनी है। सैलरीड उन्हीं को सिलेक्ट करना है जो कंपनी में काम करते हैं। यदि यहाँ से आपका लोन रिजेक्ट होता है तो भी मैं आपको आगे प्रोसेस बताऊंगा। तो प्रोसीड कर लीजिए और आपको लोन है वो इजीली मिल रहा है। तो अभी हमें KYC करनी पड़ेगी। तो डिटेल हमारी पैन कार्ड से उठा ली है, तो अभी हम यहाँ पर KYC के बटन पर क्लिक करेंगे और डिजी लॉकर से हम ऑथराइज करेंगे, अपनी KYC पूरी करेंगे। तो गेट KYC डन यूजिंग डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे, साइन अप कर लेंगे, या फिर आप मान सकते हैं कि आपने आधार कार्ड नंबर डालकर नेक्स्ट करेंगे। पहले अकाउंट बना लिया तो भी डाल देना, नहीं बनाया तो भी डाल देना, यहाँ पर KYC हो जाएगी। तो आधार कार्ड नंबर डाल देना, यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और फिर है वो आपकी KYC है वो सक्सेसफुली हो जाएगी, ठीक है। KYC होने के बाद में है वो आप प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। आप अपने बैंक की डिटेल यहाँ पर एंटर करेंगे जिसके अंदर पैसा लेना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए आप अकाउंट होल्डर का नाम डाल देंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट का टाइप डालेंगे, सेविंग है या फिर करंट है। उसके बाद में आप यहाँ पर प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे और 24 घंटे के भीतर आपका अकाउंट के अंदर पैसे सेंड कर दिए जाएंगे। KYC कंप्लीट हो गई, इनकम भी वेरिफिकेशन हो गया, बैंक की डिटेल को वेरीफाई हो गया, email ID भी वेरीफाई होगी। ये सारी डिटेल है वो हमने वेरीफाई कर दी है।
तो ये सिंपल सा फंडा है। यदि आपको लोन यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आप बजाज के किसी दुकान या फिर कंपनी के अंदर जाइए, जो आसपास के मतलब लोग हैं वो बजाज फाइनेंस के अंदर लोन देते हैं, उनके पास चले जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा यदि आप कोई मजदूर वगैरह है तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप बजाज फाइनेंस से लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन। और इनका रिकवरी का प्रोसेस मैंने बता दिया, उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्ट रेट भी मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो आप अपने हिसाब से देख लेना, और अप्लाई करने का प्रोसेस है वो भी मैंने आपको बताया। ऐसे ही वीडियो यदि आप और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लीजिए। इंटरेस्टिंग वाला वीडियो जरूर मिलेगा, तब तक के लिए जय हिंद।